हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको पता है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस ईस्टर्न रीजन का 8 अप्रैल 2026 से आपका पीटी स्टार्ट होना है, यानी कि फिजिकल टेस्ट स्टार्ट होना है। और उसी सिलसिले में आपका जो है कॉल लेटर रिलीज़ हो चुका है। आप सबके पास ऑलरेडी आ चुका होगा, आपने लॉगिन करके डाउनलोड भी कर लिया होगा। अब इस कॉल लेटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी। बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट भी है कैटेगरी को सर्टिफिकेट को लेकर के, या फिर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर के, या फिर फिजिकल में क्या क्या चीज़ें होनी, कौन कौन से इवेंट होने, इसको लेकर के बहुत सारे डाउट हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा डिटेल में बताने वाले हैं आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, और अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपके ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। ए टू जेड सारी चीज़ें बताएंगे। आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऑफिशियल कॉल लेटर है, मुझे किसी कैंडिडेट ने भेजा है। इसमें जो भी उनकी पर्सनल डिटेल्स है वो मैंने हाइड कर दी है, सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए, इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए वीडियो है, आपके लिए यूज़फुल है, और इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, ये सामने स्क्रीन पर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 28 मार्च 2026। उसके बाद नीचे देखिए रोल नंबर, कैंडिडेट्स का नेम और उनका एड्रेस यहाँ पे दिया होगा। आपके में सबके में होगा, जो मैंने हाइड कर रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल लेटर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस सेकेंड स्टेज ऑफ सिलेक्शन अंडर एडवर्टीजमेंट नंबर ER01/2024। और यहाँ पर देखिए आपका ये टाइम दिया गया है, किस डेट पे है, किस समय है और किस तारीख को है, ये सब कुछ दिया गया है। और कहाँ पर है ये भी आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर है दोस्तों, यहाँ पे आपका डेट और टाइम है, और यहाँ पर आपका वेन्यू है। ठीक है, ये सबके में ऐसा ही होगा, बस यहाँ पर डेट और टाइम चेंज होगा और एप्लीकेशन नंबर चेंज होगा, बाकी वेन्यू वही सबका सेम है। अब आपको लाने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ये देखिए आप। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ एज प्रूफ ऑफ एज। ठीक है, क्लास 10th का आपका सर्टिफिकेट लगेगा। इसके साथ साथ देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, देखिए प्लीज रेफर टू एडवर्टीजमेंट नंबर ER01/2024 पब्लिश्ड ऑन द AI वेबसाइट ऑन 19 December 2024 इन कंटिन्यूएशन देयर ऑफ अ नोटिफिकेशन डेटेड 12 मार्च 2025 वॉज इशूड रिगार्डिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ द कट ऑफ एज फॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाइड एडवर्टीजमेंट। जिन्होंने 2022 में भी इसमें जो है क्या बोलते हैं फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम दिया था, लेकिन क्या हुआ था, वो रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गया था, तो उन्होंने कोर्ट में केस किया था कि हमको एज का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो उनको सबको उसके लिए भी एज का रिलैक्सेशन मिला है। तो उन्होंने यहाँ पे बोला है प्रूफ ऑफ एज हमें चाहिए क्लास 10th का आपका सर्टिफिकेट। ठीक है, अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, कोई बोलता है कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास मार्कशीट है। हमारे यहाँ सिर्फ मार्कशीट आती है। आप देखिएगा जो भी हो आपकी, चाहे वो मार्कशीट हो चाहे वो सर्टिफिकेट हो, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ ज़रूर मेंशन होगा। तो जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो आपको प्रूफ ऑफ एज लेके जाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए रेलिवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके लिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, बैचलर्स, PG डिग्री या फिर डिप्लोमा। अगर आपने अप्लाई करते समय वहाँ पर डिप्लोमा से फिल किया है तो आपको डिप्लोमा लेके जाना है। डिग्री वगैरह आपने कुछ फिल करी है अपने एजुकेशनल फॉर्म में, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, आपने उसमें कुछ मेंशन किया है कि ये मेरे पास डिग्री है, ऐसा कुछ है, तो आपको लेके जाना है, अदरवाइज लेके नहीं जाना है। मतलब लेके जा सकते हैं बट आपको अननेसेसरी शो नहीं करना है अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में वो मेंशन नहीं किया है। बाकी क्या है, क्लास 12th का आपका, 10th और 12th का ये मैंडेटरी है। क्लास 10th और 12th आपका मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ये दोनों लेके जाना है, क्योंकि अगर आपने इसी के बेसिस पे फॉर्म भरा है क्लास 12th के बेसिस पे, तो ये तो कंपलसरी आपको लेके जाना है। अब ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर लेते हैं, तो आपके पास कौन सा लाइसेंस है, हैवी व्हीकल लाइसेंस है, या फिर आपका मीडियम व्हीकल लाइसेंस है, या फिर आपका लाइट मोटर व्हीकल है। और यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि जो आपके एडवर्टीजमेंट की डेट है उससे कितना पुराना होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए इन्होंने लिखा है कि टेम्परेरी और लर्निंग लाइसेंस ये आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ SC/ST कैंडिडेट्स इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए SC/ST कैंडिडेट्स का। इसके अलावा OBC का इन्होंने बोल दिया है कि क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का ही चाहिए एज पर एडवर्टीजमेंट नंबर ER01/2024। सेम ऐसे ही EWS सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 एज पर एडवर्टीजमेंट नंबर ER/01/2024। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने नोट लिखा हुआ है जिसको लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग valid certificates for OBC non-creamy layer and EWS for financial year 2023-24 only, सिर्फ और सिर्फ 2023-24 का, एज पर एडवर्टीजमेंट नंबर ER/01/2024। Certificates produced for any other financial year will not be considered valid and no request
विल बी एंटरटेन्ड। अगर आपके पास 2024-25 का है और आप जाते हैं, आपको वहीं से वहीं वापस कर दिया जाएगा। अगला सेकेंड स्टेज, इसके बाद का जो प्रोसेस है, जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, वहाँ तक भी आपको नहीं जाने को मिलेगा। तो अननेसेसरी जा करके अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का है तो आप जा सकते हैं। इसके अलावा किसी और फाइनेंशियल ईयर का है तो उन्होंने क्लियर बोला है कि ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। एक्स सर्विसमैन जो भी कैंडिडेट्स हैं, इनको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जिसके पास भी है, अगर किसी ने अप्लाई किया है तो आप अपना वो भी दिखा सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बाय लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी। अब देखिए यहाँ पर भी 2-4 बच्चों का सवाल था। उनका ये था कि डोमिसाइल का जो है ये हमारा किस डेट का बना होना चाहिए, कब का होना चाहिए। देखिए अलग अलग रीजन में अलग अलग लिया गया था। जैसे कि वेस्टर्न रीजन और नॉर्दर्न रीजन की बात करें, वहाँ पर ऐसा बताते हैं नॉर्दर्न रीजन में कि जो दिल्ली में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है न्यू दिल्ली में, वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। और ये बोला गया था जो भी हमारा कट ऑफ का डेट है, मतलब अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ डेट है हमारी, वो शायद 1 नवंबर 2024 है। ठीक है ना। आप देखिए सब जगह यही इन्होंने मेंशन करी, 1 नवंबर 2024। तो उसके पहले बना होना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 1 नवंबर 2024 के पहले बना होना चाहिए। अगर बात का भी है तो भी आप एक बार जा करके ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एज सच यहाँ पर डोमिसाइल के लिए इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि किस फाइनेंशियल ईयर में बना होना चाहिए या किस डेट का बना होना चाहिए। बट हर एक चीज़ में जो भी नोटिफिकेशन रहता है, ये क्रूशियल डेट जरूर लिख देते हैं कि आपका जो भी होगा एज या एलिजिबिलिटी, ये सब हम जो है क्रूशियल डेट से ही काउंट करेंगे, विच इज़ 1 नवंबर 2024। तो हो सकता है कि इसके बाद का आपका जो भी सर्टिफिकेट बना होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है। नो ऑब्जेक्शन। एनओसी अगर आपके पास है तो आपको एनओसी लेके जाना होगा, जिसने भी जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है। अगर आपने उसमें मेंशन किया है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में तो एनओसी ही लेके जाना होगा। इसके अलावा कोई एक्नॉलेजमेंट कॉपी या इस तरह का रेजिग्नेशन लेटर या रिलीविंग या कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ एनओसी चाहिए। ठीक है। एक आपका आईडी प्रूफ चाहिए ओरिजिनल, प्लस जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी सबकी पूरी फोटोकॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, और साथ ही साथ ओरिजिनल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब इन्होंने बोला है कि आपका जो पीटी होगा, पीटी के टाइम पर ये जो आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, इसके लिए आपको कौन कौन सी ड्रेस लेके जानी है। देखिए 2 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ तो मांगी हैं। आपको पेन चाहिए, वेस्ट चाहिए, शॉर्ट्स चाहिए, ट्रैक सूट्स चाहिए, हाफ निकर्स चाहिए, टी शर्ट्स, शूज़ एट्सेट्रा रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फिजिकल मेजरमेंट। ठीक है। तो ये जो कुछ भी आपको ड्रेस वगैरह चाहिए ये इन्होंने मेंशन कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने बोला यू आर एडवाइज टू कम फॉर द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ओनली इफ़ यू कैरी द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। यदि आपके पास है तो ही आप आइएगा, इन्होंने क्लियर लिख रखा है। ठीक है। नहीं होता है तो उन्होंने बोल दिया कि हम रिजेक्ट कर सकते हैं। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट, टाइम एंड वेन्यू विल बी कंसिडर्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। बाकी इसके अलावा देख लेते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में, इनमें सब में क्या क्या चीज़ें इन्होंने आपको बता दिया। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपका क्या होगा, आप जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले आपको ट्रैवलिंग अलाउंस वाला फॉर्म दिया जाएगा, आपको वहाँ पर अपने सारे डिटेल्स भरनी होगी। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल है, मेरे पास चेकबुक नहीं है या जो कुछ भी आपका इशू है, उससे कोई मतलब नहीं, फॉर्म भराया जाएगा। आपको सिंपल अपना आईएफएससी कोड, आपका जो बैंक है उसका आपको आईएफएससी कोड पता होना चाहिए, बैंक की ब्रांच नेम पता होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका अकाउंट नंबर, बस इतनी डिटेल्स चाहिए होती हैं। और इसके प्रूफ में अगर आपके पास ये नहीं है तो आप आजकल नेट बैंकिंग है, ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा है, आप बैंक का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। बैंक का स्टेटमेंट में आपको ऊपर पूरी डिटेल्स रहती हैं, आपका नाम रहता है, आपका अकाउंट नंबर रहता है, आईएफएससी कोड रहता है, ब्रांच रहता है, ये पूरा आप बैंक स्टेटमेंट जा करके उसकी कॉपी उन्हें दे सकते हैं, वो दिखा सकते हैं। या अगर आपके पास चेकबुक नहीं, पासबुक है बैंक की, तो आप बैंक के पासबुक की फ्रंट पेज ओरिजिनल तो लेके जा ही सकते हैं, साथ ही साथ फ्रंट पेज का आप फोटोकॉपी जीरोक्स भी करा के लेके जा सकते हैं, तो आपको दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रैवलिंग अलाउंस का फॉर्म मिलेगा, वो आपको भरना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ भी गड़बड़ी पाई गई तो आपको वहां से बाहर भेज दिया जाएगा, और अगर सही पाया जाता है तो फिर उसके बाद आपका होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में हाइट और चेस्ट वगैरह ये सब मशीन से चेक करते हैं। थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो आपको वहीं से वहीं रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर जरा से भी कम हुई, 0.1 mm भी कम हुई, तो ये मशीन से पूरा वो आपका रिकॉर्ड आता है, मशीन से पूरा डेटा आ जाता है, बाहर आ जाएगा आपका इतनी हाइट है। अगर 0.1 mm भी कम हुई तो भी आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, और उसी टाइम पर आपका फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में आइज़ वगैरह और पैर वगैरह, लेग्स वगैरह, नॉक नीज वगैरह, ये सब सारी चीज़ें आपकी चेक होती। जब वो आप क्वालिफाई कर लेंगे, पीएमटी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट प्लस मेडिकल, तब फिर आपको बुलाया जाएगा नेक्स्ट जो आपका इवेंट है, दैट इज़ ड्राइविंग टेस्ट। ठीक है। ड्राइविंग टेस्ट, और इन सब के बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जा करके चेक कर सकते हैं, सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है।
फिर ड्राइविंग टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट में जो क्वालिफाई कर लेंगे उनको आगे भेज दिया जाएगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए। मतलब कि जब आपका ड्राइविंग में आप पास हो जाएंगे तब आपका पीईटी के लिए आपको बुलाया जाएगा, और अगर आप ड्राइविंग में फेल हो जाते हैं तो वहीं से आपको वापस भेज दिया जाएगा। अब जो पीईटी होगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, इसमें 60 नंबर आपको चाहिए, 100 में से 60 मार्क्स जो है क्वालिफाइंग है। मतलब आपको 60 तो अचीव करना ही करना है अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना है तो। 60 तो लाना ही लाना है, कि ये कंपलसरी है फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए कि 60 कंपलसरी है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में। इसके अलावा आपको सबको पता है कि 5 अलग अलग इवेंट होते हैं, उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ। साथ ही साथ क्या है कि आपका जो चैनल पे हमारे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जा करके देख सकते हैं, उसमें मैंने हर एक इवेंट को पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। चाहे वो मेडिकल की बात हो, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं ड्राइविंग टेस्ट की बात हो, चाहे वो आपका पीटी में जितने भी आपके 5 इवेंट हैं, पीटी में टोटल 5 इवेंट है। कौन कौन सा है? एक तो आपका रनिंग है, कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट है, लेडर है, पोल है और रोप है। ठीक है, यही 5 इवेंट हैं। ये पांचों इवेंट का पूरा डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक और चीज़ है यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है, देखिए पॉइंट नंबर 9 में, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड टू गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैज़ टू स्कोर मिनिमम टोटल मार्क्स ऑफ 60 इन द 5 प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि कुछ ऐसे बच्चे पूछ रहे थे कि अगर किसी एक इवेंट में फेल हो जाते हैं, मान लीजिए रोप वाले में हमारे 0 नंबर आते, तो क्या हम बाहर हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे? नहीं, रिजेक्ट नहीं होंगे। आपको इन पाँचों इवेंट में टोटल 60 नंबर लाने, आप 12-12 करके भी ले आओ, 12-12-12-12-12, ठीक है, तो भी टोटल आपका कितना बन रहा है 60। तो मतलब आपको ओवरऑल बस 60 लाने हैं। आप 20-20-20 3 इवेंट पे ले आओ, तब भी 60 आके आप क्वालिफाई हो जाओगे। अगर किसी एक में भी 0 होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिजेक्ट किया जाएगा, नहीं, रिजेक्ट नहीं होंगे, आपको टोटल 60 लाने हैं बस। अब यहाँ पर अगला पॉइंट और इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, द फाइनल मेरिट लिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिलेक्शन फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन मार्क्स ओनली। मतलब सीबीटी का नंबर जो है बेटा, यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इसमें कितना नंबर है, पूरी फाइनल मेरिट लिस्ट इसी के बेसिस पे तैयार होगी। ठीक है, सो ये सब कुछ इसमें आया हुआ है जो आपका दोस्तों कॉल लेटर आया है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बोला है कि आपको AC 3 टियर का जो है किराया भी दिया जाएगा, आने जाने का दोनों तरफ का आपको किराया मिलेगा। आप चाहे जिससे जाएं, आप हवाई जहाज़ से जाएं, आप अपने खुद के जो है प्राइवेट जेट से जाएं, या आप जो है रेल से जाएं, ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, कैसे भी जाएं, आपको 3rd AC तक का किराया आपको दिया जाएगा। आपके वहाँ से, जहाँ से आपने स्टार्ट की जर्नी और जहाँ तक आप पहुँचे वेन्यू तक, वहाँ तक का जो भी मिनिमम जो भी आपका 3rd AC का किराया होगा, उतना किराया आपको आना जाना मिलेगा, बशर्ते आपको एज अ प्रूफ टिकट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप ये मत बोलिएगा कि मैं इससे जाऊँ, मैं उससे जाऊँ तो मुझे वो मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो उनकी लिमिट है उतना ही आपको देंगे। ठीक है, आप अपना प्राइवेट जेट करके जाएंगे तो प्राइवेट जेट वो आपकी जिम्मेदारी है, वो उसका नहीं मिलेगा। The candidates only with valid documents will be allowed to enter inside the field for second stage। ठीक है, जिनके पास भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो गए उनको ही फील्ड में परमिशन मिलेगी। फाइनल रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, बाकी इन्होंने बोला है, और कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप AI एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। कुछ और भी आप पूछना चाहते हैं, ऑलरेडी हमारा ग्रुप बना ही हुआ है, आप में उसमें से कई सारे कैंडिडेट्स रेगुलर सवाल पूछते रहते हैं, आपके जो भी डाउट्स रहते हैं, कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी वीडियो के नीचे भी कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो बस अब अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, देर किस बात की है। अगला नंबर आपका होना चाहिए फाइनल मेरिट लिस्ट में। 8 अप्रैल से आपका फिजिकल टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ, मतलब मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो। ऑब्वियस है कि ऐसा असंभव है, बट फिर भी आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट करिएगा, और मेरी इच्छा रहेगी कि जो भी कैंडिडेट्स जाएं वो सब के सब अपनी तरफ से अच्छा परफॉर्म करके आएँ, अपना 100% दे के आएँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।